हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी के परीक्षा कार्यक्रम को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकलकर सामने आती है तो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के परीक्षा कार्यक्रम के बारे में एक बड़ी अपडेट को लेकर। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए भ्रम में ना रहे छात्रों को लेकर, क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आने वाली सबसे सटीक, सबसे पहले जानकारी के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे 25,000 पदों को लेकर भी, जिसके बारे में हाल ही में अलग अलग न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी भी निकली थी और अब इनको लेकर एक बड़ी अपडेट भी है। अगर बात की जाए सबसे पहले टीजीटी पीजीटी को लेकर, तो आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी के लिए जो विज्ञापन साल 2022 में जारी किया गया था, उसकी परीक्षा से संबंधित नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो काम है वो काफ़ी लंबे समय से शुरू कर दिया था, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में सवाल थे और अलग अलग कहीं ना कहीं भ्रामक चीज़ें भी थी। उन तमाम चीज़ों की जो कहीं ना कहीं मैं आज क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तो टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने निकल कर आ गई थी, लेकिन अब आपका जो इंतजार है वो समाप्त हो गया है, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो काम है वो शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा हाल ही में टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जानकारी आप सभी के सामने दी गई थी कि परीक्षा केंद्रों की पुष्टि हो जाने के बाद, यानी कि परीक्षा केंद्रों की जानकारी मिल जाने के बाद में आप सभी के लिए जो एग्जाम डेट की घोषणा है वो कर दी जाएगी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के माध्यम से कहा गया था कि जैसे ही हमारे पास एग्जाम केंद्रों की कहीं की सूचना मिल जाएगी, उसके बाद ही हम तत्काल प्रभाव से टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट घोषित कर देंगे। और ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि इस समय पर जो एग्जाम डेट है वो यहाँ पे इसलिए नहीं अनाउंस की जा रही है कि मान लो कि जनवरी के अंदर अगर आपके एग्जाम डाल दिए जाए, है ना, और आपके जो एग्जाम सेंटर है वो मिले ही ना, तो परीक्षा कराने का फायदा क्या होगा। अभी हाल ही में पीसीएस में आप सभी ने देखा कि वहाँ पे पहले परीक्षा की तैयारी की जा रही थी अक्टूबर के अंदर, लेकिन बाद में उसको स्थगित कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि परीक्षा केंद्र नहीं मिल पा रहे थे। अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी परीक्षा केंद्रों से संबंधित सूची बनाकर तैयार की गई। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार यहाँ पे बड़ी जानकारी ये देखने के लिए मिली है कि जो 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा लेनी है, उससे संबंधित उन्होंने ब्यौरा तैयार किया और इस चीज़ को कहने की क्लियर किया कि जो शासन के दिशा निर्देश हैं उसको मानकर हमें कितने परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता है। मान लीजिए जितने परीक्षा केंद्र नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को चाहिए, उनके लिए कहीं ना कहीं उन्होंने सूची तैयार की है और उस सूची को बनाते हुए, यानी कि जितने परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता है टीजीटी परीक्षा कराने के लिए, पीजीटी की परीक्षा कराने के लिए, क्योंकि कम से कम मान करके चलिए टीजीटी की परीक्षा 2 दिन में होती थी, पहले भी 2 दिन में होती थी, है ना, पीजीटी की परीक्षा भी 2 दिन में होती थी। अब शासन ने चीज़ें चेंज कर दी हैं। सरकार ये कहती है कि 5 लाख से ज़्यादा अगर अभ्यर्थी हैं तो इस परीक्षा को 1 दिन में न करवाया जाए। उसके लिए क्या होगा कि 1 और दिन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आप सभी के सामने हो सकती हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए 3 दिन तक आप सभी के जो एग्जाम है वो आयोजित करा लिए जाएं, और अगर पालियों की संख्या बढ़ानी पड़े तो इसको लेकर भी। तो उसी से संबंधित नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर एग्जाम केंद्रों की संख्या उन्हें कितनी चाहिए, इससे संबंधित जो कार्य वो शुरू कर दिया है। दिवाली के बाद जैसे ही आयोग खुला, आयोग के खुलते ही परीक्षा केंद्रों से संबंधित जो काम है वो शुरू कर दिया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपके क्वेश्चन पेपर को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। अब तक टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंदर आए हुए प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखकर डॉक्टर कीर्ति पांडे जी के माध्यम से इसके प्रश्न पत्र को बनाए जाने संबंधित जो प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया गया है, जिससे कि जल्द से जल्द जो एग्जाम का पेपर बनवा लिया जाए। अब ये सारी चीज़ें तो आप सभी के सामने है। एक तरफ परीक्षा केंद्रों को लेकर काम शुरू हो गया है, दूसरी तरफ क्वेश्चन पेपर को लेकर भी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल निश्चित तौर पर आपका वही होगा जहां से चीज़ें शुरू हुई हैं
कि एग्ज़ाम कब तक होगा। देखो एग्ज़ाम के लिए अगर बात की जाए तो चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं एग्ज़ाम सेंटर पर। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कोशिश की थी कि जनवरी के अंदर आपकी परीक्षा करवा ली जाए, लेकिन जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, आपने हाल ही में देखा कि पीसीएस का एग्ज़ाम भी होने जा रहा है ना, चाहे वो दिसंबर में ही हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपका आरओ एआरओ की परीक्षा है और भी बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं जो पहले से लगी हुई हैं। तो इन तमाम परीक्षाओं को देखते हुए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तैयारी तो की है कि इस परीक्षा को एज सून एज पॉसिबल करा लिया जाए जनवरी के अंदर, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है इस मामले को लेकर। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अभी ये जो आपकी परीक्षा जनवरी के अंदर कहा जा रहा था कि संभावित तौर पर हो सकती है, अभी इस मामले को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है, ना ही किसी परीक्षा केंद्र के बारे में चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। इसलिए हो सकता है कि इस परीक्षा को आप सभी के लिए महाकुंभ के बाद आयोजित करवाया जाएगा। अब महाकुंभ की जब बात आती है तो अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे भ्रम आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अफवाहें भी चलती रहती हैं। किसी का कहना होता है कि परीक्षा में तो अभी 8 महीने लगेंगे, 10 महीने लगेंगे। देखो ऐसी चीज़ें नहीं है। ऐसा कह देने से छात्र डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी तैयारी छोड़ देते हैं। ये बात सच है कि 2 साल तो लग चुके हैं, लेकिन अब और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो बात अलग है कि अब महाकुंभ की वजह से आपको इंतजार करना पड़ रहा है, अगर अदरवाइज आपको फरवरी के अंदर या जनवरी के अंदर परीक्षा 100% देखने के लिए मिल जाती। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी है कि यूपी के अंदर कई परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाने की वजह से सरकार के जो नियम है उनको फॉलो करने के लिए आयोग को कहीं ना कहीं ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। तो ये सच है कि अब ये परीक्षा जनवरी में तो नहीं होगी, ये सच है। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तैयारी तो की है, परीक्षा केंद्रों से संबंधित डाटा भी उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इतने परीक्षा केंद्र अवेलेबल नहीं हो पाएंगे कि जनवरी के अंदर टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा हो जाए। अब ये परीक्षा मार्च तक आप सभी को देखने के लिए मिल सकती है। अभी मार्च तक परीक्षा की अब बात की जाए तो सीधे तौर पे आप जानते हैं कि आप सभी के पास में कम से कम 4 महीने का समय शेष है। लेकिन 4 महीने के समय को आप ये ना सोचें कि भाई अभी तो बहुत समय पड़ा है, हम तैयारी ना करें। टीजीटी पीजीटी भर्ती है, पेपर का पैटर्न बहुत टफ रहता है, आप जानते हैं, और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि काफ़ी 65 साल तक के जो बुजुर्ग हैं वो भी इसकी तैयारी करते रहते हैं। इसलिए अभी से इस बात को लेकर डिमोटिवेट मत होइए। परीक्षा में समय लग रहा है, वो कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है ना, तो यहाँ पे थोड़ा देर हुई है, अंधेर नहीं होगा इस बार। अब आपकी जो परीक्षा है वो 100% हो जाएगी। साल 2025 आप सभी के लिए मंगलमय होगा, इस बात की पूरे तरीके से गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको मोटिवेटेड होकर प्रिपरेशन करनी होगी। मैं यहाँ किसी सरकार या किसी का भी समर्थन नहीं करता, मैं अपने बेरोजगार छोटे भाई बहनों को जानकारी देने के साथ साथ मोटिवेशन का काम करता हूं। जो सत्य है वो आपको बताता हूं, जो सत्य है वही बताया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जनवरी परीक्षा नहीं हो पाएगी। यस, मार्च और अप्रैल, मार्च तो मान करके चले कि हो ही जाएगी ऑलमोस्ट। तैयारी आयोग की यही है कि बोर्ड एग्जाम के बाद करा लिया जाए। पहला भ्रम दूर कर दिया। दूसरा भ्रम है 25,000 पदों को लेकर। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को नौकरी मिले, लेकिन चाहने वाले तो बहुत कुछ चाहते थे। सलमान खान को ऐश्वर्या नहीं मिली, कटरीना नहीं मिली, और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली। तो चाहने की चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन सच ये है कि 25,000 पदों को जोड़े जाने की जो चाह है वो अभी पूरी होती नहीं दिख रही है। क्योंकि जब मैंने नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से जानना चाहा कि क्या अपडेट है इसके बारे में, क्या ये पद जुड़ेंगे, तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि हमारा जो काम है वो शासन को इससे संबंधित जानकारी देना, जो अभ्यर्थी ने कहा था वो हमने दे दी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इसको लेकर हमारे पास कोई अध्याचन भी नहीं आई है, और जब तक किसी भर्ती को लेकर कोई अध्याचन नहीं आ जाती तो उस पर ना तो विज्ञापन जारी कर सकते हैं, ना ही उन पदों को जोड़ सकते हैं, और जोड़ने का काम तो सरकार के हाथ में है। दो चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि अगर अध्याचन भविष्य में मिलेंगे तो नई भर्ती अवश्य निकाल देंगे। इसकी पुष्टि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने की है। तो अब आप मार्च तक अपना टारगेट बना करके तैयारी करते रहें। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। बहुत जल्द आप सभी के सामने एग्जाम डेट की घोषणा भी की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।